सवाल नंबर 1। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलवार का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ये। ए तौहीद, बी जुल्करनैन, सी जुल्फिकार, डी शहबाब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक का नाम जुल्फिकार था। बाद में आपने ये तलवार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दी थी। सवाल नंबर 2। दज्जाल दुनिया में कितने दिनों तक रहेगा? आपके ऑप्शन है ये। ए 12 दिन, बी 27 दिन, सी 40 दिन, डी 70 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। दज्जाल दुनिया में 40 दिनों तक रहेगा। उन 40 दिनों में पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। सवाल नंबर 3। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को किस उम्र में आसमान पर उठाया गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए 300 साल, बी 350 साल, सी 500 साल, डी 600 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को 350 साल की उम्र में आसमान पर उठा लिया गया था। सवाल नंबर 4। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करते वक्त आपकी गर्दन पर कितनी मर्तबा छुरी चलाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 7 मर्तबा, बी 40 मर्तबा, सी 70 मर्तबा, डी 120 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करते वक्त आपकी गर्दन पर 70 मर्तबा छुरी चलाई थी, लेकिन छुरी नहीं चली। सवाल नंबर 5। कौन से इस्लामी महीने का नाम कुरान मजीद में आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए मुहर्रम, बी सफ़र, सी रमज़ान, डी सव्वाल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। रमज़ानुल मुबारक के महीने का नाम कुरान मजीद में आया है। सवाल नंबर 6। जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 10 साल, बी 17 साल, सी 25 साल, डी 30 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 17 साल थी। सवाल नंबर 7। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल खलीफा रहे? आपके ऑप्शन है ये। ए 3 साल, बी 4 साल, सी 8 साल, डी 9 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल 9 महीने खलीफा रहे। सवाल नंबर 8। कौन सी कौम पर आंधी का अजाब आया था? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम समूद, बी कौम लूत, सी कौम आद, डी कौम बनी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कौम आद पर आंधी का अजाब आया था। सवाल नंबर 9।
हाथ की सबसे छोटी उंगली का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ये। ए अमानत, बी जन्नत, सी आमीन, डी शहादत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हाथ की सबसे छोटी उंगली का नाम आमीन है। सवाल नंबर 10। कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 5434 मर्तबा, बी 6584 मर्तबा, सी 7852 मर्तबा, डी 9800 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह 6584 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 11। कुरान मजीद में रात का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 71 मर्तबा, बी 91 मर्तबा, सी 95 मर्तबा, डी 99 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान मजीद में रात का जिक्र 91 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 12। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता पर कितना अरसा रोते रहे? आपके ऑप्शन है ये। ए 100 साल, बी 200 साल, सी 300 साल, डी 500 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता पर 300 साल रोते रहे। तफसीर नईमी जिल्द 1 इसका हवाला है। सवाल नंबर 15। कब्र से सीधी जहन्नम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? 6 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नम में लेकर जाएंगी। ये 6 बुरी आदतें अल्लाह को इंतहाई नापसंद हैं। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नम में लटकता हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़बान के बल जहन्नम में लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी ज़बान दराजी से अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। तीसरी औरत जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुकात रखती थी। चौथी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पांव सीने से बंधे हुए हैं, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक और साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी, बल्कि मजाक का मामला करती थी। पांचवी खातून जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह और सांप और बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत थी कि जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा था। छठी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह में आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नम के गर्ज से उसको मार रहे हैं। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस औरत को ये अजाब 2 गुनाहों की वजह से हो रहा है, एक हसद की वजह से, दूसरा एहसान जताने की वजह से।